नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई। इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। राज्य मंत्री के बिश्नोई अपने क्षेत्र पर दनादन दौरे कर रही हैं। कल का दौरा भी रहा था। आज के दौरे के अंदर वे सीधे गुड़ामालानी पहुंचे और गुड़ामालानी स्थित राम जी का गोल फांटा में ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए के बिश्नोई बोले कि विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे, आप धैर्य बनाए रखिएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान भी के बिश्नोई बोले कि कुछ लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, मन मुताबिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। भजन सरकार के कार्यकाल के बारे में के बिश्नोई ने कहा कि सरकार विकास को लेकर के प्रतिबद्ध है। के बिश्नोई ने क्या कहा, सुनिएगा। मिनी सचिवालय को मतलब है कि आज अपना राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, जयपुर में सचिवालय है, आपके गांव का, आपके विकास का, आपके प्रशासन का हर तरीके का काम करने को एक स्थान। ग्राम पंचायत खुद के गांव में भवन बन जानो और बिन जगहों आप पूरा गांव का हर तरीके का विकास से जुड़ा काम के एक स्थान बन जानो। कुछ बुजुर्ग लोग विराजमान है, आगे वो समय देखो डोला गांव के मैंने एक पक्को भाटो आओ तो वो बहुत बड़ी बात होती। हिनान करनारू भी एक कोई पहले हिणिया राग तान पर वो भाटो तो हिनान करनारू के भाई झूलनारू एक आपा तो वो भी आपा समय देखो डो विराजमान है। मेरे खुद के देखो डो बचपन में। और अब देखते ही देखते आ स्थिति है कि आज जगह जगह अपने ग्राम पंचायत बन रही है, पुनर्गठन हो रहे हो, पंचायत समितियां बन रही है, जिला बन रहा है। जो समय की आवश्यकता है अभी अनुसार धीरे धीरे हर काम हो रहा है। इन्हीं के साथ में 15 जनवरी 2025 से गुड़ामालानी के सरपंच अनुराधा शर्मा के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा था और बीचों बीच सरपंच प्रतिनिधि दिनेश शर्मा पहुंचे तो देखिएगा क्या हुआ। 15 जनवरी 2025 से विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर सरपंच अनुराधा शर्मा के आवास के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीणों के जाजम पर अचानक सरपंच प्रतिनिधि दिनेश शर्मा पहुंच गए। शर्मा बोले, राजस्थान की रीति रिवाज में साफा बड़ा होता है और साफा आपके चरणों में रख देते हैं। जिससे भी गलती हुई है वहाँ सुधार की जाएगी, जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका सारा खर्चा मेरी तरफ से वहन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बड़े पैमाने पर हुई इस धांधली के जिम्मेदार कौन है? आखिरकार इतनी बड़ी धांधली के जिम्मेदारों पर सरकार की तरफ से कौन सी कार्रवाई हुई? ये मेरी जवाबदारी गैंडी को लाने की और करने की सारी जवाबदारी समाजों में जो नहीं है वो सब हमारी सब जवाबदारी है। उसके उत्तर बाद में कोई जवाबदारी लाने नहीं रहती। जवाबदारी है कौन वाला मनो भाई मानो तो आपकी मेहरबानी। ये बात में की कर पाए ये कह रहा हूँ यार को गवाह दे रहा हूँ मतलब इतना ही नहीं, जब कल के दिन में यानी कि बीते दिन के बिश्नोई आदर्श आडेल के अंदर अपने मित्र जोगाराम साईं के घर पहुंचे। 45 वर्षीय जोगाराम साईं के घर जब के बिश्नोई ने अपने कीमती समय को निकाल करके करीबन 3 घंटे से अधिक का समय बिताया, तो देखिएगा इस स्पेशल रिपोर्ट में कि क्या मिला और क्या रहा और क्या पाया।
राज्य मंत्री के बिश्नोई का अचानक अपने पुराने मित्र जोगाराम साईं के घर पहुंचना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। जोगाराम साईं जो एक साधारण किसान हैं, उनके यहाँ मंत्री का आना न केवल लोगों को चौंका गया बल्कि इसे दोस्ती की मिसाइल के रूप में भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस मुलाकात को कृष्ण सुदामा की कहानी से भी जोड़ा। मंत्री बिश्नोई ने जोगाराम के साथ बैठकर साधारण सा भोजन भी किया और अपने पूरे काम में से कम 2 से 3 घंटे जोगाराम के साथ बिताए। इस दौरान न केवल पुरानी यादें ताजा हुई बल्कि ये संदेश भी किया कि उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी मित्रता को निभाना हर किसी के संभव नहीं होता है, लेकिन मंत्री ने ये कर दिखलाया है और इस पूरे घटना से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे महज एक राजनीतिक नाटक करार देते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास बताया, लेकिन आलोचकों का ये भी कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाओं को राजनीति से पूरी तरीके से अलग नहीं दिखाना जाना चाहिए। इधर क्षेत्र के लोगों ने भी इस मुलाकात को सच्ची मित्रता का प्रतीक मानते हुए सराहा है और उनका कहना है कि मंत्री ने ये दिखा दिया कि पद और प्रतिष्ठा के बावजूद इंसानियत और रिश्तों का मूल्य सर्वोपरि है। आडेल पंचायत समिति की ये सभा जनप्रतिनिधियों के साथ में आम व्यक्ति की समस्याओं से जुड़े हुए विषय, जनप्रतिनिधियों के समस्याओं से जुड़े हुए विषय, किस तरीके से सरकार की अलग अलग विभागों की योजनाओं को ज़मीन पर एक आम आदमी के जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या क्या जनप्रतिनिधियों को कार्य करने चाहिए, क्या क्या अधिकारियों को कार्य करने चाहिए, उन सभी विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई। चर्चा बड़ी अच्छी रही है और आने वाले समय में इस चर्चा का आम व्यक्ति को भी फायदा मिलेगा और जनप्रतिनिधि और सभी कर्मचारी भी इस चीज़ को, जो पिछले लंबे समय से एक रूढ़िवादी व्यवस्था लेकर के कर्मचारियों का, अधिकारियों को सोचने का तरीका है, उसको बदलाव करके कैसे अपनी कार्यशैली नई तरीके की बनाए, ऐसे सुझाव भी हमारे द्वारा दिए गए और आदरणीय भजनलाल जी की भी यही सोच है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, राजस्थान को विकसित बनाने में लगे हुए हैं।